जैव परिक्रम। और आज इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन, एक्सर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य के उत्सर्जी अंगों में जो प्रमुख अंग होता है वो वृक्क है, जिसका नामांकित चित्र जो है व्हाइट बोर्ड पर अंकित कर दिया गया है। ये एक जोड़े वृक्क होता है, इसमें दो होते हैं वृक्क, एक दाहिने साइड पे होता है और एक बाएं साइड पे। तो एक दाएं वृक्क और दूसरा बायां वृक्क होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो आकार जो है एक सेम के बीज की जैसा होता है और लंबाई इसकी लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। बायां वृक्क जो है वो दाहिने वृक्क के कुछ आगे स्थित होता है और वृक्क के अधर तल पर आगे की ओर एक गोल अधिवृक्क ग्रंथि होती है और यहाँ से एक रीनल धमनी या वृक्क धमनी द्वारा रुधिर जाता है और केवल एक ही रीनल शिरा द्वारा रुधिर वापस आता है। और इसके भीतरी तल के मध्य से एक मूत्रवाहिनी निकलकर मूत्राशय में मिलती है और मूत्राशय की नीचे एक पेशीय मूत्रनाल द्वारा जनन मूत्र छिद्र के रास्ते से बाहर खुलता है। तो यहाँ पर वृक्क जो कि मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, इसका नामांकित चित्र दिखाया गया है और इसमें दो वृक्क हैं, एक दाहिने साइड और दूसरा अंदर बाएं साइड। तो दो वृक्क और इसी के ऊपर ग्रंथि लगी होती है जिसको अधिवृक्की ग्रंथि कहते हैं और यहाँ से मूत्रवाहिनियाँ निकल कर जाती हैं, मूत्राशय में मिलती हैं और इधर साइड से भी मूत्रवाहिनी निकल कर मूत्राशय में वृक्क जो है जिन अपशिष्ट पदार्थों को छान कर अलग करता है वो मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में जाकर इकट्ठा होता रहता है और एक निश्चित समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो मनुष्य अपने पोषण के लिए भोजन ग्रहण करता है और पचित भोजन जो है रुधिर वाहिनियों द्वारा ऊतकों में पहुंचाया जाता है और अपचित भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं वे सभी वृक्क के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वृक्क ही अकेला उत्सर्जी अंग नहीं है, उत्सर्जी अंग के रूप में और भी अंग हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। वृक्क जो है एक प्रमुख अंग है उत्सर्जी अंग का, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे शरीर में और भी अंग हैं जो हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन क्या है मनुष्य में? उत्सर्जन कि मानव में अपशिष्ट या विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ या विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन जो है वो वृक्क द्वारा भी होता है, साथ ही साथ यकृत भी कुछ विषैले पदार्थों का उत्सर्जन कर देता है। हमारी त्वचा भी कुछ हानिकारक जीवाणुओं का उत्सर्जन करती है। फेफड़ा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तो इस तरह से कई अंग हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं और उन अंगों को हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो मनुष्य में जो उत्सर्जन है सीधा तात्पर्य यही होगा कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बच रहे हैं हमारे शरीर में, हानिकारक पदार्थ जितने भी हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से
अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़ा, यकृत आदि अंग भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। और मानव शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो वृक्क है। वृक्क की संख्या 2 होती है, या कह सकते हैं एक जोड़ी होता है, एक दाहिना एक बाएं सिरे पर होता है। इसके अतिरिक्त त्वचा भी क्या करता है, पसीने के रूप में हानिकारक कीटाणुओं को, बैक्टीरिया वायरस को मार के बाहर निकाल देता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। और तीसरा है यकृत, जो है ये यूरिया नामक हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जित करके ब्लड में ले जाता है और ब्लड से फिर ये वृक्क द्वारा छानकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज था इसमें कि मानव में उत्सर्जन, इनहेरिटेशन, और इसी के साथ जो है पाठ या अध्याय जो है ये खत्म हो जाता है। और अगला अध्याय चलेगा कि जीव जन्म कैसे करते हैं।